नमस्कार दोस्तों, जिया एम्पायर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केवड़ा तीज, जिसको हरतालिका तीज भी बोला जाता है। आप सब लोग तो जानते ही हो हमारे हिंदू धर्म में हरियाली तीज, हरतालिका तीज, केवड़ा तीज का कितना महत्व है। ये सारी सुहागन औरतें एवं कुंवारिका लड़कियां सारी अपने पति अच्छे वर पाने के लिए और अपने पति की आयु के लिए, उनको सौभाग्य का आशीर्वाद मिले, इसके लिए रखते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये केवड़ा तीज हम मनाते क्यों हैं और ये इसका प्रारंभ कहाँ से और कैसे हुआ था। माता पार्वती घोर तपस्या कर रही थी अपने महादेव को पाने के लिए। वो तो इतनी छोटी सी थी, तभी से ही ये पता चल चुका था कि उनके होने वाले पति का नाम महादेव है। क्यों? क्योंकि जो उनके पिता थे हिमालय, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको एक पुत्री होगी जो बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली होगी और उनका विवाह महादेव के साथ होगा। जैसे समय बीतता गया और हिमालय जी ने ये बात भूल गए कि उनके पिता ने उनको किस चीज का आशीर्वाद दिया था। बट उनकी बेटी नहीं भूली। उनकी बेटी बचपन से ही महादेव की आराधना करने लगी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनका तपस्या बढ़ता गया माता पार्वती का। फिर एक दिन हिमालय जी को चिंता हुआ कि मेरी बेटी का विवाह का योग हो चुका है और अभी तक कोई वर मिला नहीं है। नारद मुनि वहां आए थे। उनको चिंतित देखकर नारद मुनि ने कहा, हिमालय जी, आप क्यों ना अपनी बेटी की विवाह विष्णु जी से कर दें। तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, चलिए हम कर लेते हैं। तो जब ये इस बात का पुष्टि माता पार्वती के सामने हुआ, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि पिताश्री, आपको पता है कि मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ महादेव की आराधना कर रही हूँ और मेरी ये अपेक्षा है कि मैं महादेव की ही अर्धांगिनी बनूं, तो आपने ये क्यों किया। उन्होंने कहा कि अरे बेटा, ये बहुत अच्छा रिश्ता है। वो रोते रोते अपनी सखी के पास गई और उसको सारी बातें बताई। सखी ने कहा, तू चल यहाँ से। और सखी माता पार्वती को अपने साथ जंगल में लेकर गई और वहां पर जाकर तपस्या करवाना स्टार्ट किया। वहां पे माता ने अभी तक तो माता पार्वती ने महादेव के लिए घोर गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कीड़े हो, मकोड़े, सबसे लड़ झगड़ के घोर तपस्या में उन्होंने आराधना की थी। बट लेकिन इस बार उन्होंने शुक्ल पक्ष के भद्र सावन के बाद का जो महीना आता है, उसके एक गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले का जो तीज है, उस दिन उन्होंने निर्जला व्रत रखा था और अपने हाथों में केवड़ा लेकर, फूल और फल को थाली में सजाकर अपने हाथों में केवड़ा लेकर माता पार्वती ने महादेव का आराधना किया और कहा कि हे महादेव, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ और मैं स्वयं आपको आपकी अर्धांगिनी के रूप में देख रही हूँ, मुझे इसका आशीर्वाद दीजिए। उस दिन महादेव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा और उस दिन कहा कि मैं आपको अपनी अर्धांगिनी मानता हूँ। फिर वहां पर हिमालय जी को पता चला कि उनकी पुत्री मिल नहीं रही है। वो लोग यहाँ वहां ढूंढते रहे। देखा तो कुछ आगे जाकर जंगल की तरफ पता चला कि माता पार्वती अपनी सखी के साथ तप कर रही हैं। वहां पे हिमालय जी नारद मुनि के साथ पहुंचे और पता चला कि माता पार्वती वहां पे तप कर रही है महादेव के लिए। तब माता पार्वती ने कहा कि पिताश्री, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मैंने अपने महादेव के साथ शादी कर ली है और मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बन के रहूंगी। ये प्रेम और ये तप देख हिमालय जी ने माता पार्वती की शादी महादेव से करने के लिए निश्चित किया और उनकी शादी महादेव के साथ हो गई। इसलिए केवड़ा तीज का ये महत्व है दोस्तों कि कोई भी कुंवारी कन्या अगर आप मन वांछित वर चाहती है तो इसका व्रत करती है और सौभाग्यशाली स्त्री सुहागन रहने के लिए, सदा सौभाग्यशाली रहने के लिए, अपने पति की कामना के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। और ये व्रत निर्जरा होता है, सुबह से शाम तक पानी नहीं पिया जाता है और इसमें कुछ खाया नहीं जाता है। लेकिन आज के दिन के हिसाब से, आज के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपना शरीर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, शरीर का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। इसलिए कुछ लोग पानी पीकर भी करते हैं, कुछ लोग फलहार करके भी करते हैं, जैसे जिनकी मान्यता है। लेकिन माता पार्वती जी ने निर्जला उपवास ही रखा था।
तो आप सबको दोस्तों केवड़ा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ हर वो बहन और भाभीयों से जिन्होंने ये व्रत कर रहे हैं, वो करने वाली हैं, उन सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी केवड़ा तीज। खुश रहिए और हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।